एक बड़ा वर्ग जो लगातार सबूत मांग रहा था, एक बड़ा वर्ग जो लगातार ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। मोदी जी को फोन करके ये कह रहे हैं भाई साहब ये सब बात हुई है और ये सब हम चमका के आ गए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया। कोई तो बात होगी कि इस व्यक्ति पर अपोजिशन के पास लगाने को एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो ऑफिशियल बयान जारी करता है, वो ये कहता है कि सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ट्रंप कह रहा है कि भारत ऑयल खरीदेगा तो हम ऐसा कर देंगे, अगले ही दिन भारतीय कंपनियों ने दोगुने तेल का ऑर्डर दे दिया रशियन कंपनी। नरेंद्र मोदी ने ट्रोल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि पानी छोड़ दो। भारत ने कहा ये क्या है, अगर पाकिस्तान का नाम लेकर अमेरिका हम पर दबाव बनाना चाहता है तो फिर थोड़ा चीन से हाथ हम भी मिला लेते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और उसके बाद भी देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाता है। वो ये कहते हैं कि पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत डर गया और भारत ने समझौता कर लिया और नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की बात भी की गई। उसके बाद से लेकर के अभी तक लगातार हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। उसके बाद भी आपने देखा होगा, तभी हमारे एनएसए रूस जाते हैं, वहां बातचीत होती है। एक बड़ी चर्चाएं इस बात की होती हैं कि देखिए भारत, रूस, चीन, ये तीनों देश एक साथ में आने वाले हैं और पुतिन ट्रंप की मुलाकात, उसके बाद में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात, और उससे पहले दर्शकों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए यह बताया कि मेरी बात हुई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में और उन्होंने मुझे यह बताया कि ट्रंप से क्या बातें हुई हैं। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि आज भारत कहां खड़ा है। जियोपॉलिटिक्स की हम अगर बात करते हैं तो एक तरफ अगर देखा जाए तो चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, वो हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलने वाले हैं। खबरें हैं कि बहुत जल्द पुतिन साहब भी भारत आएंगे। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन वो साथ में चीन जाएंगे। ये बहुत सारी खबरें हैं। विदेश नीति को लेकर के जो लगातार एक माहौल बनाया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, पिछले कुछ दिनों में एक घटनाक्रम जो आपने देखा है और विदेश नीति भारत की, उस पर जो सवाल उठाए गए, यहीं भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या समझ पा रहे हैं? राहुल जी, बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोलते हैं, उस पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में कई बार लगता है कि टू मच डेमोक्रेसी का मतलब कि जिसको जो मन आता है बोलता है। बोलने की आजादी के साथ साथ जिम्मेवारी भी आनी चाहिए। लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, क्योंकि आजादी बहुत लोगों को समझ आती है। खैर, अभी जो साइकिल ऑफ इवेंट्स है राहुल जी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं। पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, उससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि अभी मैं जा रहा हूं, बातचीत होगी, उस आधार पर भारत पर टैरिफ का निर्णय लेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे। और जिस समय पुतिन मिल रहे हैं उस समय ये खबर आ गई थी कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आ जाएंगे। उससे पहले आपको याद होगा जयशंकर साहब कहाँ गए हुए थे, शी जिनपिंग से मिलने। उससे थोड़े दिनों बाद हमारे एनएसए, जो ये पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई, उससे पहले हमारे एनएसए मिले हैं राष्ट्रपति पुतिन से। और जिस समय मुलाकात हो रही है और मीटिंग हो रही है पुतिन साहब और उनकी, उससे ठीक अगले दिन हमारे यहाँ जयशंकर साहब और वांग यी जो चीनी विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात हो रही है। उसमें बकायदा जयशंकर साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जो मतभेद हैं वो मनभेद में नहीं बदलने चाहिए। दोनों देशों के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं वो कन्फ्लिक्ट में ना बदले। और खुला कहा गया कि दोनों बहुत पावरफुल देश हैं, दोनों को साउथ ईस्ट एशिया में क्या कैसे करना है ये दोनों देशों को तय करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है राहुल भाई कि पुतिन मिलके आते हैं, प्रधानमंत्री को फोन किया जाता है, ठीक उस समय ये फोन आता है जिस समय उसी दिन हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हो रही होती है। फोन आता है, फोन प्रेसिडेंट पुतिन का आता है और पुतिन ब्रीफ कर रहे हैं, मैं कहीं से मिल के आ रहा हूं और मैं आपको किसी बात की ब्रीफ कर रहा हूं। भाई साहब ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। का मतलब ये है
कि राहुल जी का क्या इंपॉर्टेंस है ये यहाँ दिखाता है। नरेंद्र मोदी भारत रूस संबंधों से लेकर दुनिया की कूटनीति में, या भारत का स्थान या नरेंद्र मोदी का स्थान आज दुनिया की कूटनीति में कहाँ है, कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच जब मुलाकात हो रही है, उसमें से एक का प्रेसिडेंट मोदी जी को फोन करके ये कह रहे हैं, भाई साहब ये सब बात हुई है और ये सब हम चमका के आ गए। हमने कह दिया कि जरा मॉस्को आओ तो हम भी तुमको दिखाते हैं, पीछे तुम्हारे S-400 लगवाएंगे और ऊपर से Su-57 उड़ाएंगे, और हमारे पास भी कुछ बॉम्बर वगैरह हैं, वो सब उड़ेगा तुम्हारे ऊपर से। हाँ, जैसे को तैसा, जैसा आपने किया हाँ, साथ में क्यों ना तो किया कहने का मतलब ये है। और इसमें अगला स्टेप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे भाई पुतिन जी का फोन आया, बातचीत हुई, ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर विवाद और जो टैरिफ वाली कहानी है, सब में ये जोड़ के देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं पुतिन साहब का फोन आया था, पुतिन साहब ने ब्रीफ किया जो अलास्का में मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। पहली बार ऐसे सिनारियों में जब भारत अमेरिका लगभग ट्रेड वॉर का सिचुएशन है, उसमें पहली बार मोदी ने ट्रंप का नाम लिया। अभी तक कह रहे पुतिन ये माहौल बना रहे थे हमारे देश में कि एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, ये कह दिया कि देखिए दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो राहुल जी, उनके एक जवाब है कि नहीं है? अब आप ये बताइए, कुछ तो बात रही होगी नरेंद्र मोदी में कि ये व्यक्ति पिछले कई सालों में जब राज्य में रहा तो मुख्यमंत्री रहे, और अब जब हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी दुनिया के नेताओं की जब रेटिंग करती है तो पिछले कई साल से नरेंद्र मोदी ही नंबर 1 रहते हैं। कोई तो बात होगी कि इस व्यक्ति पर अपोजिशन के पास लगाने को एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, तो लोग कहते हैं कि प्रकाश भाई जी देखिए, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार एक माहौल वो भी बना रहे थे कि देखिए मैंने सीज फायर कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, एक परमाणु युद्ध होने जा रहा था, मैंने रुकवा लिया, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम व्यापार करेंगे। लेकिन भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता वो ऑफिशियल बयान जारी करता है, वो ये कहता है कि सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहां आप तुलना करके देखिए भाई, एक कहा जाता है कि जो शक्तिशाली, एक राष्ट्र का शक्तिशाली नेता, वो लगातार बयानबाजी जो उनके द्वारा की जा रही थी, और यहां हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता वो एक बयान जारी करता है, ये हमारा आधिकारिक बयान है। ये कितनी बड़ी बात है अगर देखा जाए इसको, तो मतलब जरूरत ही नहीं है हमें कि कोई कुछ भी कहे, हमें मतलब नहीं है, हमें जो कुछ काम करना है हम करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। और राहुल जी, हर बात का जवाब बोल के क्यों देना है? ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ऑयल खरीदेगा तो हम ऐसा कर देंगे, अगले ही दिन भारतीय कंपनियों ने दोगुने तेल का ऑर्डर दे दिया रशियन कंपनी को, दे दिया। तो जवाब तो ऐसे होता है ना राहुल जी, हर बात कूटनीति में या ऐसे भी जो बढ़िया नेता होते हैं उनको पता होता है कि कब बोलना और कब चुप रहना। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप को सीखनी है। अब नरेंद्र मोदी वाली बात वो है कि 100 सोनार की 1 लोहार की वाली बात है। बताओ, पिछले 3 महीने से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में माहौल बना रहे हैं कि मैं नोबेल लूंगा, मैं युद्ध रुकवाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अभी हाल फिलहाल 2 चीजें हुई हैं जिसमें प्रधानमंत्री अलास्का वाली मीट पर जो MEA की तरफ से प्रेस रिलीज आया, उसमें कहा गया कि भारत लगातार जो है दोनों देशों के बीच संबंधों को अच्छा करना चाहता है, और हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से कह रहे हैं कि शांति ही रास्ता है, ये कह दिया। और अब देखो, पुतिन मिलके आए, बात करके आए, दोनों नेताओं के बीच पर्सनली 3 घंटे मीटिंग हुई। मोदी जी ने हल्के हाथों से लिख दिया कि अरे ट्रंप बाबू, जो कुछ बात किया है सब हमको बता दिया यहाँ मतलब राहुल जी, जैसे लोग इंटरनेट पे एक दूसरे को ट्रोल नहीं करते हैं, काइंड ऑफ नरेंद्र मोदी ने ट्रोल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि बहुत बड़े सुपर पावर बने फिरते हो, और रोज सुबह शाम उठ करके टैरिफ टैरिफ टैरिफ। सुनो, ऐसा है, पुतिन से हमारी बात भी हुई है, और नीचे एक लाइन और भी लिख दिया कि भारत रूस संबंध जो है और भी तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप ये समझिए, आज लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेते, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेते। अरे डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ट्रोल किया है नरेंद्र मोदी के, अच्छा तुम दोनों मीटिंग कर रहे थे,
तुमको लगता है कि हम तक बात नहीं आएगी? तुमको बहुत रेला गया है अंदर। पुतिन वहां क्या कर रहे थे? पुतिन मुस्कुरा रहे थे मतलब मीटिंग के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग से पहले मुस्कुरा रहे हैं और बाहर जब आए चेहरा लाल है, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो मतलब ये कि नेगोशिएशन में डोनाल्ड ट्रंप उस दिन टफ पड़ गए, माफ करिएगा पुतिन टफ पड़ गए, और वहां ऐसा कुछ हुआ कि फिर आप दोनों के मतलब कुछ ऐसी आम सहमति बनी ही नहीं कि आप अनाउंस कर सकें, आप दुनिया में हवाबाजी करते, और फिर आप आज जेलेंस्की को बुला करके बोल रहे हैं। तो यही बात है कि भाई कूटनीति में कब क्या बोलना, कब चुप रहना, ये तो। अरे भाई आप ये देखो ना राहुल जी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि पानी छोड़ दो, भारत ने कहा ये क्या है, कुछ नहीं होगा, एबेंस में है, एबेंस में पड़ा रहेगा। आपने ऐसी सरकार, ऐसा व्यवस्था, ऐसी विदेश नीति, ये मतलब प्रो एग्रेसिव विदेश नीति जिसको कहते हैं, ऐसा कब कहा था कि जब यूएस प्रेसिडेंट आपको धमका रहा है, रोज धमका रहा है, तब आपका शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है और देश का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर ये कह रहा है कि अरे सुनो, जीएसटी में हम लोग कुछ रिफॉर्म करने वाले हैं, दिवाली पे सबको ऑफर दे देंगे। तो भारतीय इकोनॉमी की स्थिति आप समझ लीजिए, भारत के जो नीति निर्धारक है उनकी स्थिति समझ लीजिए, भारत की कूटनीति की दिशा समझ लीजिए, ये सब कुछ बहुत स्पष्ट है। अब सवाल है कि खुली आंखों से जो कुछ देखना ही नहीं चाहते और अंधेरपन का ड्रामा कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहिएगा राहुल जी? अब देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब जो बातें चल रही हैं कि चीन के साथ में हमारे रिश्ते कैसे बेहतर हों, चीन के विदेश मंत्री भारत आए और जिस तरीके से वो मुलाकात विदेश मंत्री की और खुद प्रधानमंत्री की, आप क्या समझ पा रहे हैं? मतलब ये क्या एक मोर्चा तैयार हो रहा है ये अमेरिका के खिलाफ में? आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? राहुल जी, अगर अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती कर सकता है तो चीन और अमेरिका के संबंध खराब है, इसलिए हम चीन से संबंध न बनाएं या फिर बातचीत नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों? अगर पाकिस्तान का नाम लेकर अमेरिका हम पर दबाव बनाना चाहता है तो फिर थोड़ा चीन से हाथ हम भी मिला लेते हैं। अमेरिका तो हमारा पड़ोसी भी नहीं है, चीन हमारा पड़ोसी है, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। और ये उस तरह की डिप्लोमेसी है जहां पर मुझे लगता है दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है राहुल जी। चीन को भी भारत का मार्केट चाहिए और भारत को भी चीन जैसा व्यापारिक साझेदार चाहिए। अब इस पूरे मामले में राहुल जी कैलकुलेट तो चीन भी कर रहा होगा कि जब अमेरिका को भारत चमका दे रहा है तो कल को अगर चीन ऊपर नीचे करेगा तो चीन को भी चमकाएंगे, चमकाया ही है गलवान में। बिल्कुल। तो सम्मान के बदले सम्मान है, बिजनेस के बदले बिजनेस है, ये बहुत सिंपल चीज है। और ये ठीक बात है राहुल जी कि भारत चीन संबंध जो है वो इतिहास के लिहाज से देखें तो बहुत बेहद संदेहास्पद है, लेकिन उसको एक नई शुरुआत दी जा सकती है। आखिर भारत रूस संबंध भी लंबे समय से है, तभी तो आपको लंबे वक्त बाद पता लगा कि ये भरोसे का संबंध है। अमेरिका जिस तरह से रिएक्ट करता है हम सब जानते हैं, अमेरिका भरोसे का दोस्त नहीं है। चीन एक नई शुरुआत चाहता है तो उसको देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, देखिए जियोपॉलिटिक्स में कब कैसे क्या हो जाए किसी को नहीं पता चलता, कब कौन किसका दोस्त है, कब कौन किसका दुश्मन है। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका तो हमारा पड़ोसी है भी नहीं, हमारा पड़ोसी है चीन, और अगर उसके साथ में हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो फिर दिक्कत किसे हो सकती है? दिक्कत उन्हें हो सकती है जो सबूत मांगते हैं, दिक्कत उन्हें हो सकती है जो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं। लेकिन दर्शकों यहां गौर करने वाली बात एक है कि एक बड़ा वर्ग जो लगातार सबूत मांग रहा था, एक बड़ा वर्ग जो लगातार ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, अब वो देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा क्या पिछले कुछ दिनों में जो वो बड़े नेताजी हैं उनकी तरफ से इस बारे में कुछ कहा गया है? कुछ नहीं कहा गया है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लाल किले से बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक्स पर जाकर के सोशल मीडिया पर बाकायदा ये जानकारी देते हैं कि देखिए मैंने बात की है पुतिन से और उसमें हमारी ये बातचीत हुई है कि जो ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हुई थी किस बारे में बात हुई। ये दर्शाता है आज का भारत कहां खड़ा है, भारत की ताकत क्या है। दर्शकों आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।